बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 6 सितंबर 2023 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया और बहुत ज़्यादा डाउन आई और हमने इसको टॉप से तकरीबन 1936-38 से सेल किया, 38 से यहाँ से सेल किया और मार्केट 1924-25 तक डाउन आई। इस तरह अच्छा खासा प्रॉफिट बना। और आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, 6 सितंबर वेंसडे का डाटा देखें, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे ISM सर्विसेज का डाटा आएगा, USD से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट डाटा है। ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। 7 बजे से पहले हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। इसके अलावा कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी और ये तीनों न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 7 बजे आएंगी। इसके अलावा USD से रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ रात 11 बजे आएगी, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। अगर हम US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखें, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड मार्केट ये देखें इसने गैप छोड़ा है और ये मार्केट अगर इस गैप को फिल करने के लिए डाउन आती है तो गोल्ड पहले अप हो सकता है और हम गोल्ड को टॉप से सेल करेंगे इंशाल्लाह। और नीचे देखें ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, इस जोन को टच करने के बाद गोल्ड अपना US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स मार्केट दोबारा अप होगी और गोल्ड डाउन आएगा। जी दोस्तों, DXY को अगर हम देखें, DXY मार्केट खातिर खा अप हुई जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आया और अब ये मार्केट डाउन आ रही है। ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए इस जोन को रीटेस्ट करने डाउन आएगी। इट मीन पहले गोल्ड अप होगा, इसको रिटेस्ट करके जब DXY दोबारा बुलिश होगा तो फिर गोल्ड डाउन आएगा। जी दोस्तों, अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें तो गोल्ड मार्केट डबल बॉटम लगा के अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें 1924 के आसपास यहाँ पे डबल बॉटम लगा के अप हो रही है और ये करेक्शन करने अप हो सकती है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसको वैसे बाय किया जा सकता है, लेकिन बाय करना ट्रेंड के अगेंस्ट है। बड़ा ट्रेंड सेल का बन चुका है, ठीक है। 1920 के SL के साथ आप इसको बाय भी कर सकते हैं और ये 1935 तक जाएगी। 1935 से एक सेल की ट्रेड लगाएंगे, दूसरी सेल की ट्रेड 1940 से 45, यानी टॉप से सेल ही करना है। 1950-51 के SL के साथ, SL तो बड़ा है लेकिन हिट नहीं होगा, मार्केट दोबारा डाउन ही आएगी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो कल ये रेड कैंडल बनी, इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू, इसको डन कर दिया, यहाँ पे इसको हमने किया एडजस्ट और ऊपर रेजिस्टेंस है, इसका कलर भी हम ब्लू कर लेते हैं, ये डन कर दिया। अब हमने इसको देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट की आज सपोर्ट है 1925, रेजिस्टेंस है 1938.94 और मार्केट ये देखें करेक्शन करने अप हो रही है। अब 200 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि 1935 से सेल करें। एक सेल की ट्रेड माइक्रो लॉट के साथ यहाँ से ओपन करेंगे, 38 से ओपन करेंगे और फर्दर अप जाने के चांसेस नहीं। अगर जाती है 40-45 तक तो वहाँ से भी सेल करना है, लॉट साइज छोटा रखेंगे और इसके बाद आना गोल्ड ने डाउन ही है। और किस तरफ गोल्ड डाउन आएगा दोस्तों, गोल्ड मार्केट आज अप होने के बाद जब डाउन आएगी तो 1885 की तरफ ये गामजन है, 1885 ब्रेक करेगी। अगर हम स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर को देखें H4 के टाइम फ्रेम में तो ये मार्केट को ओवरसोल्ड शो कर रहा है स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर। इट मीन मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए ज़रूर अप होगी और ये देखें मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रही है, बार बार इससे टकरा के डाउन आ रही है। अब ये भी हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करे, एक माइक्रो लॉट के साथ यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से सेल करें, फर्दर ये सेल का जोन है, यहाँ से भी सेलिंग की जा सकती है, लेकिन लॉट साइज बड़ा होगा
तो फिर टेंशन होगी। लॉट साइज़ छोटा रखिएगा, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी, ज़्यादा लॉट्स ओपन नहीं करनी। ये है गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल मार्केट कल जैसे ही यूएस सेशन ओपन हुआ तो ये मार्केट खातिर खा अप हुई और अब ये बुलिश इनगल्फिंग बना चुकी है H4 के टाइम फ्रेम में। ये है बाय का जोन, और अगर इस जोन को रीटेस्ट करती है तो इसको बाय किया जाए इस जोन से। और अब ये 93 की तरफ रवां दवां है। 93 से पहले 88 ये रेजिस्टेंस है, 88 को ब्रेक किया तो ये जाएगी, मैं आपको दिखा दूं, ये देखें 92.6 ये इस तरफ जाएगी। यहाँ से फिर हम लॉन्ग टर्म सेल करेंगे। ये दोस्तों, अगर हम नेचुरल गैस को देखें, नेचुरल गैस मार्केट आहिस्ता आहिस्ता डाउन आ रही है और इसको डाउन आने दें और इस बाय के जोन से हम इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। सिल्वर मार्केट को अगर हम 200 मूविंग एवरेज, सिल्वर मार्केट डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के यहाँ से अप होने की कोशिश कर रही है। 24 माइक्रो लॉट के साथ सेल करना है, 24.4, 24.6 यहाँ से भी हम सेल ही करेंगे और दोबारा ये डाउन आएगी, पहले अप होगी ये। अगर हम जोन ड्रा करें, एक मिनट, H4 में देखते हैं। जोन वैसे ऊपर बन रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है सेल का जोन। ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखें जी, ठीक है। ग्रीन कैंडल को कंसेक्टिव 3-4 रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया है, ये है सेलिंग जोन। अब मार्केट, सिल्वर मार्केट अगर अप होती है तो कोशिश हम करेंगे 24.7 के आसपास इसको सेल करेंगे। 24.16 यहाँ से माइक्रो लॉट के साथ सेल किया जा सकता है, ये डाउन आएगी दोबारा। और ये स्ट्रांग जोन है, डेली टाइम फ्रेम में बना हुआ है। ये दोस्तों, यूरो यूएसडी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन बना है। कल मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आई, अब अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए आप होगी 1.070 यहाँ से सेल करना है, 1.080 यहाँ से भी हम सेल करेंगे। फर्दर अगर ऊपर निकलती है, ऊपर फिर सेल का जोन है, ठीक है। लॉट साइज अगर छोटा होगा कोई मसला नहीं है, मार्केट अगेंस्ट चली जाती है तो सेल की ट्रेड हमारी प्रॉफिट में ही आएंगी। ये देखें, इस जोन से भी सेल करेंगे, फर्दर ऊपर जाती है तो ये भी सेल का जोन ही है। GBP USD पाउंड को अगर हम देखें, ये भी डेली टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग बना चुकी है, सेल का जोन बना चुकी है। और अगर ये अप होती तो टॉप से 1.2642 से हम इसको सेल करेंगे। फर्दर मार्केट अगर ये ऊपर निकल जाती है, हमारे अगेंस्ट चली जाती है, तो यहाँ तक ये भी सेल का एरिया है। देखिए यहाँ भी बेरिश इनगल्फिंग ही बनी हुई है, ठीक है। 1.26 1.27 यहाँ से हम सेल करेंगे और मार्केट डाउन आएगी। NS 100 मार्केट को अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, कल मैंने VIP ग्रुप में बाइंग कराई थी और मार्केट देखें नीचे वाले जोन को रीटेस्ट करके अप हुई, प्रॉफिट बुक किया, दोबारा इस जोन को रीटेस्ट कर रही है और इस जोन को रीटेस्ट करके इसको अप होना चाहिए। नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय का रिस्क लिया जा सकता है। और ये भी देखें बुलिश इनगल्फिंग है, बाय का जोन है। US 30 मार्केट अप हो सकती है, कहाँ से अप हो सकती है, ये देखें बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप है, इस जोन को रीटेस्ट करके ये अप होगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसके आखिरी किनारे से बाय कीजिएगा। BTC के ऊपर जो हमने सेल का जोन ड्रा किया था, मार्केट अभी तक उसी सेल के जोन की रेस्पेक्ट कर रही है। ये देखें, इसको रीटेस्ट किया, डाउन आई, अब दोबारा थोड़ी सी अप हुई, फिर डाउन आ रही है। बहरहाल दूसरी तीसरी दफ़ा भी इस सेल के जोन से सेल का रिस्क लिया जा सकता है। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।